हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले अपनी फीलिंग लिख दो कमेंट्स पे, कैसे आज तुम महसूस कर रहे हो। उसके बाद वीडियो को कर दो लाइक। अरे अभी नहीं, पहले पूरी वीडियो देखो। आज आर्टिकल चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है ये। इसमें कुछ तुम्हारे 5-6 रूल बचे हैं। इसको पढ़ लिया, उसके बाद आर्टिकल खत्म। जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बहुत खतरनाक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम्हारी खुद की कोई पर्सनल चॉइस है तो तुम वो भी कमेंट्स पे सजेस्ट कर सकते हो। उसी पे मैं फिर वीडियो लेके आऊंगा, बिकॉज भैया हमारा काम तो वही है, जो तुम बोलो हम वही लेके आएंगे। और आज की वीडियो बहुत खतरनाक है, एंड तक देखना। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखो जल्दी से, आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 11 से स्टार्ट। इससे पहले हमने पूरा आर्टिकल चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, ए एंड दा कब यूज होता है सब कुछ पढ़ लिया है। हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे थे लास्ट में, और 10 रूल तो हमने कर लिए हैं। अब 11 से 17 तक करने, केवल 7 रूल बचे हैं, बस जल्दी से कर लेते हैं। देखो जोश होना चाहिए। लैंग्वेज का ये रूल है, बहुत ही सिंपल है। जो भी लैंग्वेज होती है उससे पहले हम जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, कोई भी लैंग्वेज से पहले। बस अब देखो, पहला देखो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। टीचर भी इंटरनेशनल है भाई इंग्लिश का। तो इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज आ चुकी है, इसलिए इसके आगे कोई जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अरे सिंपल सा रूल है। अब देखो, हिंदी इज माई मदर टंग। भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबको पता है। अरे भाई पहले हिंदी आनी चाहिए तभी तो इंग्लिश आए। अब पता चल रहा है हिंदी भी नहीं आएगी, इंग्लिश भी नहीं आएगी, तो दोनों तरफ से काम खराब। तो हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। लास्ट देखो, जापानीज इज माय फेवरेट। अब ये तो बीटीएस वाले होंगे, इसलिए जापानीज उनकी फेवरेट होगी। अब तुम बोले कि सर ये बीटीएस तो कोरियन है। हाँ, तभी मैंने बोला जापानीज। अब फंस गए बीटीएस वाले। देखो जो भी हमने लैंग्वेज बोली है उन सब के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अब तुम्हारे बीटीएस खट्टे मीठे शौक है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। अब एक इस पे 2 कंडीशन आती है बस। क्या देखो, जब भी किसी लैंग्वेज के नेम के बाद लैंग्वेज वर्ड आ जाएगा तो हम तब द आर्टिकल यूज करेंगे। लैंग्वेज के नेम मतलब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जब भी इनके बाद लैंग्वेज वर्ड आ जाएगा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तब हम उस हिंदी के आगे द आर्टिकल यूज कर देंगे। पहला तो एक ये रूल है, ये कंडीशन है। और सेकंड है, किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड में तुम्हें ट्रांसलेट वर्ड दिख गया, किसी भी सेंटेंस में ट्रांसलेट वर्ड एक बार दिख गया, तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल यूज कर देंगे लैंग्वेज से पहले। बस ये 2 कंडीशन है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी कैन स्पीक डैश फ्रेंच। अब फ्रेंच लैंग्वेज है, नेम है लैंग्वेज का, तो उसके आगे हम जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, ही कैन नॉट स्पीक डैश चाइनीज लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज के नेम के बाद लैंग्वेज वर्ड आ चुका है, चाइनीज लैंग्वेज, और जब लैंग्वेज वर्ड आ जाए तो तब हम लैंग्वेज के नेम के आगे द आर्टिकल यूज कर देते हैं। ये तो पहली कंडीशन थी। और लास्ट देखो, दिस सेंटेंस इज ट्रांसलेटिंग फ्रॉम डैश रशियन। जब भी कहीं भी सेंटेंस में ट्रांसलेटिंग वर्ड दिख गया, ट्रांसलेट वर्ड दिख गया, तो हमेशा लैंग्वेज के नेम के आगे तब हम फिर से द आर्टिकल यूज कर देंगे। बस ये 2 कंडीशन थी। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज से पहले जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बट अगर लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज वर्ड दिख जाए, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, तो उसके आगे हम द आर्टिकल यूज कर देंगे। और किसी भी सेंटेंस पे अगर हमें ट्रांसलेट वर्ड दिख गया तो तब हम उस लैंग्वेज के नेम के आगे द आर्टिकल यूज कर देंगे। बस इतना सिंपल सा रूल है। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 12 की तरफ। नेम्स ऑफ सीजन्स। ये भी बड़ा सिंपल है। जो भी सीजन्स के नेम होते हैं, कौन कौन से सीजन होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सब के सब, उनके आगे जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बहुत ही सिंपल है। देखो, विंटर इज अ कोल्ड सीजन। जो विंटर है बड़ी ठंडा सीजन होता है, तो हम एक जनरल सेंस पे बोल रहे हैं, इसलिए इसका आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम कोई पर्टिकुलर बात तो कर नहीं रहे, बस इसलिए। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा, अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं, ये देखने के लिए कि तुम्हें पहले का कॉन्सेप्ट कितना याद है। अब जल्दी से हमें पुट करो। ये 3 है, डैश समर ऑफ डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ डैश राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। जो टेम्परेचर होता है राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में इतनी गर्मी होती है कि वो सहा नहीं जाता है। अब जल्दी से बता दो इन तीनों में कौन कौन से आर्टिकल आएंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं देखने के लिए तुम्हें पहले का कितना याद है। अब देखो, अभी तो हमने पढ़ा जो समर है, समर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान बोला है, हमने पर्टिकुलर कर दिया। अब समर, अब जब पर्टिकुलर कर दिया है तो समर के आगे द आर्टिकल आ जाएगा, समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट। अब सेकंड, जब भी हमने पढ़ा था रूल, जब भी किसी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के पीछे ERN लग गया और उसके बाद पार्ट ऑफ आ गया तो उसके आगे भी द आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे भी द आर्टिकल आएगा। ये हो गया।
और अब राजस्थान, राजस्थान के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा बिकॉज राजस्थान प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। अब क्लियर हो गया? देखो तीनों कॉन्सेप्ट इस पे करवा दिए। पहले तो राजस्थान प्रॉपर नाउन है, किसी स्टेट का नाम है और स्टेट के साथ जनरली कोई हमारा आर्टिकल आता नहीं है। हाँ, एक मैंने तुम्हें करवाया था पंजाब, ऐसा है जिसके आगे आर्टिकल आता है, बाकी और कोई भी स्टेट है उसके आगे नहीं आता। दूसरा, जब भी किसी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बाद ERN लगा हो और पार्ट ऑफ लगा हो तो हमेशा उसके साथ द आर्टिकल आता है, मैंने बोला था जहां पे भी ऑफ आता है। और थर्ड, समर, जहां पे समर है हमको पर्टिकुलर दिया है, गर्मी का सीजन, समर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलर बोला है इसीलिए सीजन के आगे द आर्टिकल आ गया। लेकिन जो ऊपर था विंटर इज अ कोल्ड सीजन, इस पे हम कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनरल सेंस पे बात कर रहे हैं। विंटर इज अ कोल्ड सीजन, भाई विंटर कोल्ड सीजन होता है। बस ये था, जब भी हम किसी सीजन का नेम करें जनरल सेंस पे तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जब प्रॉपर सेंस पे या पर्टिकुलर सेंस पे यूज करें तो द आर्टिकल आ जाएगा। बस सिंपल है, जल्दी से नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। नेम्स ऑफ वीक डेज, वीक डेज वही होते हैं संडे मंडे, 7 संडे मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे संडे तक। अब ये बताओ मुझे, जो पहला दिन होता है वो क्या होता है, सैटरडे होता है कि संडे होता है? एक हिंट दूं, हम वीकेंड किसको बोलते हैं? वीकेंड। अरे सैटरडे को हम वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड। इसीलिए इसका मतलब संडे से पहला दिन स्टार्ट होता है, संडे होता है फर्स्ट दिन, तब जाके मंडे ट्यूसडे। और अगर तुम कैलेंडर पे भी देखो तो कैलेंडर पे भी जो तुम्हारा कैलेंडर होता है वो संडे से उसका सेशन स्टार्ट होता है, संडे, तो संडे फर्स्ट दिन होता है और सैटरडे लास्ट दिन, इसलिए हम बोलते हैं वीकेंड सैटरडे को। आप समझ पाए? अब याद रहेगा हमेशा। देखो नेम्स ऑफ वीक डेज में भी ऐसे होता है, जब हम वीक डेज की बात करें संडे मंडे, जनरल सेंस पे बात करें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और अगर प्रॉपर पर्टिकुलर सेंस पे बात करें तो द आर्टिकल यूज हो जाएगा। सिंपल है, जल्दी से दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं, तुम्हें मजा आ रहा होगा तो बस नोट करते रहो, समझते रहो, बाकी कुछ ऐसा खास तो है नहीं, बहुत ईजी है। पहला देखो, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। अब हम जनरल सेंस पे बोल रहे हैं जो सैटरडे वो लास्ट डे होता है, अभी मैंने तुम्हें बता दिया है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि जनरल सेंस पे बोल रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर तो बोल नहीं रहे। अब ये देखो, संडे ऑफ लास्ट वीक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने पर्टिकुलर कर चुका है संडे किसका, लास्ट वीक का। अब पर्टिकुलर हो चुका है तो संडे से पहले द आर्टिकल लग जाएगा। बस ये रूल था नेम्स ऑफ वीक डेज। जब भी वीक डेज दिए हो संडे मंडे ट्यूसडे, अगर जनरल सेंस पे बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर पर्टिकुलर सेंस पे बात करें तो द आर्टिकल आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। नेम्स ऑफ मंथ, जब भी मंथ के नेम आ जाए जनवरी फरवरी लास्ट दिसंबर तक, तो अगर हम जनरल सेंस पे मंथ की बात करें तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, वही है सेम। और पर्टिकुलर सेंस की बात करें तो द आर्टिकल यूज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सब कुछ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इधर उधर फोकस करो। अरे यहाँ पे फोकस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार पढ़ोगे अच्छे से देखोगे उतना याद हो जाएगा। अब भी बार बार सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी रिवाइज होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब देखो, अक्टूबर ऑफ 2023 इज माई फेवरेट। अब हम पर्टिकुलर हो चुके हैं, अक्टूबर कौन सा, 2023 का, पर्टिकुलर कर दिया है 2023 का अक्टूबर मेरा फेवरेट था। वैसे तो अभी आया नहीं है अक्टूबर, तो इसके आगे हम द आर्टिकल यूज कर देंगे, आने वाला है भी तो, इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ पे मेरा बर्थडे आता है। अब ये देखो, लास्ट दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब हम इस पे कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हैं नहीं, हम तो जनरल सेंस पे बोल रहे हैं, जो दिसंबर होता है वो लास्ट हमारा मंथ होता है, इसीलिए इस पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लास्ट मंथ होता है हमारे ईयर का, बस जनरल सेंस पे बोला। तो जब जनरल सेंस की बात करें किसी भी मंथ में तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जब पर्टिकुलर सेंस की बात करें तो द आर्टिकल हो जाएगा। इतनी बार बोल दिया है, ये तो हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कब यूज नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है, रूल नंबर 14 हो चुका है। अब हमारे 3 रूल बचे हैं, जल्दी से अपना इंटरेस्ट बना के रखो। 3 रूल बचे हैं बस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सेम है। देखो, पार्ट ऑफ द डे, तुम्हें पता है एक डे के कितने पार्ट होते हैं? एक तो मॉर्निंग का हो गया, फिर एक नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सब। तो जब भी पार्ट ऑफ द डे हो, अगर हम जनरल सेंस पे उनकी बात करें तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जब भी हम पर्टिकुलर सेंस पे बात करें तो द आर्टिकल यूज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब तो देखो, तुम एग्जांपल्स आराम से कर दोगे, कहां पे द आर्टिकल यूज होगा, कहां पे नहीं होगा। देख लेते हैं। मॉर्निंग इज माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे। जो मॉर्निंग है वो मेरा फेवरेट टाइम है पूरे दिन का। इस पे हम जनरल सेंस पे बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम तो जनरल सेंस पे बोल रहे हैं, जो मॉर्निंग है वो मेरा फेवरेट पार्ट है डे का। अब नीचे वाला देखो, आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग। आप यहाँ पे द क्यों लगा देंगे? बिकॉज हम पर्टिकुलर हो चुके हैं, मैं तुम्हें कल मिलूंगा,
मॉर्निंग में अब पर्टिकुलर कर चुका है, कल मॉर्निंग में मिलूंगा, इसीलिए इसके साथ द यूज हुआ। और ऊपर पे हम बोल रहे मॉर्निंग इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, जो मॉर्निंग का मेरा फेवरेट पार्ट है उस पर हम कुछ ज्यादा पर्टिकुलर नहीं जा रहे हैं, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। अक्सर मॉर्निंग लोगों का फेवरेट होता है, इसीलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। 16 रूल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है। तो अब हमारे सिर्फ 2 आर्टिकल बचे हैं। मुझे वही जोश चाहिए, वही एनर्जी चाहिए। जब भी तुम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब आ जाए तो इन सब के साथ अगर इन सब को तुम जनरल सेंस पे बोल रहे हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, और अगर पर्टिकुलर सेंस पे बोल रहे हो तो द आर्टिकल यूज हम कर लेंगे। बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। देख लेते हैं। डैश डिनर इज मोस्ट लाइट फूड ऑफ द डे। जो डिनर होता है वो सबसे हल्का फूड होता है। बोलते हैं ना शाम जो रात होती है उसमें बहुत कम खाना चाहिए। अगर 5 रोटी की भूख है तो 3 या 4 ही खानी चाहिए मैक्सिमम, कम खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट आ चुका है, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, और जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो हमेशा अपने आगे द आर्टिकल लेती है। एक तो ये, और दूसरा है हमने बोल दिया जब भी डिनर जनरल सेंस पे हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और पर्टिकुलर सेंस पे हो तो द आर्टिकल आएगा। क्या हम इस पे पर्टिकुलर सेंस पे बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक जनरल सेंस पे बोल रहे हैं। जो डिनर होता है वो लाइट होता है, लाइट फूड होता है पूरे दिन का, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा डिनर के आगे। लेकिन नीचे वाले में देखो, डिनर टुडे वाज वेरी टेस्टी। जो डिनर था आज का, अब हम पर्टिकुलर हो चुके हैं। किसका डिनर? आज का जो डिनर था वो बड़ा ही टेस्टी था। टेस्टी के लिए एक और वर्ड आता है डिलीशियस, एपेटाइजिंग भी आता है, पैलेटेबल भी आता है। अगर तुमने मेरी एंटोनिम सिनोनिम की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा। तो अब हम पर्टिकुलर हो चुके हैं तो अब द आर्टिकल आ जाएगा। बस सिंपल है। तो जब भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात करें, अगर इन तीनों को हम जनरल सेंस पे बोल रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और अगर पर्टिकुलर सेंस पे बोल रहे हैं तो द आर्टिकल यूज कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल था। अब हम अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 17। अब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी खुशी में पहले हम क्लैपिंग करेंगे और अब लास्ट रूल को भी देख लेंगे। बहुत सिंपल है, ये मैंने 20 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज में करवाया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पस। ये देखो, अब जल्दी से नोट कर लो। मैंने उस पर नहीं, ये सब चीजें ज्यादा वैसे लिखवाई तो थी। स्कूल, जब भी हम किसी स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, टेम्पल की बात करें, मॉस्क की बात करें, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, मैं बोल भी रहा हूं ताकि तुम नोट करते रहो, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया या बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, सिनेमा, मोटल, जेल, होटल, ये सब के सब, जब भी तो हम इन सब की बात करें तो देखो ये बहुत ही सिंपल रूल है। जब भी हम स्कूल, टेम्पल, किसी की भी बात करें, चर्च, जब ये जिन कामों के लिए बने हैं अगर हम वो काम करने जाएं तो वो होगा प्राइमरी पर्पस। जैसे मंदिर है, मंदिर पूजा करने के लिए बना है, तो अगर हम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं जिस कारण मंदिर बना है, तो हम कोई आर्टिकल जनरली यूज नहीं करेंगे। और अगर हम किसी अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं, सेकेंडरी पर्पस, तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। बड़े सिंपल है। जब हम प्राइमरी पर्पस के लिए जाएं, जिस चीज के लिए वो चीज बनी है, तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और जब हम सेकेंडरी पर्पस के लिए जाएं तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अगर हम मान लो मैं मंदिर जा रहा हूं, पूजा करने जा रहा हूं, और मंदिर पूजा के लिए ही बनाए, तो मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा आई गो टू टेम्पल, सिंपल, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं मंदिर पूजा से मिलने जा रहा हूं, बोला था, तो तब मैं आर्टिकल बीच में यूज करूंगा द, आई गो टू द टेम्पल। अब मैं ये बोलूंगा, इसका मतलब मैं सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा हूं। बस ये है। अब कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये देखो, प्राइमरी पर्पस पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा और सेकेंडरी पर्पस में द आर्टिकल आ जाएगा। अब देखते हैं, राहुल गोस डैश स्कूल एवरीडे। अब राहुल हर रोज स्कूल जाता है। अगर हर रोज स्कूल जाता है इसका मतलब पढ़ने ही जा रहा हो, और यहाँ पे दिया भी नहीं कि किसी और काम के लिए जाता है। तो जब रीजन ना दिया हो कि किसी और काम के लिए जाता है, तो हम ये मानते हैं कि स्कूल पढ़ने ही जाता है। तो इसीलिए जब स्कूल हम प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, बिकॉज ये प्राइमरी पर्पस है। बस सिंपल है। जब तुम्हें दिया ना हो कि स्कूल किसी और काम के लिए जा रहा है, तो हम हमेशा प्राइमरी पर्पस ही मानेंगे और उसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, अगर कभी पेपर में आ गया तुम ऐसे करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट द टीचर हु बीट माई सन। ये मैंने अपने से लिखा है, मैं स्कूल में मिलने जा रहा हूं टीचर से जिसने मेरे बेटे को पीटा। अगर कभी मेरे बेटे को पीटेगा तो फिर टीचर की पिटाई होगी। अब देखो, इसमें क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ? स्कूल तो पढ़ने के लिए बना है। क्या मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ? नहीं, मैं टीचर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसका मतलब मैं सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्कूल के आगे, नाउन के आगे द आर्टिकल लगा दूंगा। बस सिंपल है। ये तो पढ़ा जब भी स्कूल, मॉस्को, चर्च, इन सब की बात करें। अब ये देखो, ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट हिज सिक फ्रेंड।
वो हॉस्पिटल जा रहा है अपने बीमार फ्रेंड से मिलने। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जब हमारी तबीयत खराब हो। तो अभी हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, ये सेकेंडरी पर्पस है। और जब सेकेंडरी पर्पस हो तो हॉस्पिटल के आगे हम दा यूज कर देंगे। बस सिंपल है। अब लास्ट देख लेते हैं। ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल फॉर हिज रेगुलर चेकअप। वो हॉस्पिटल जा रहा है अपने रेगुलर चेकअप के लिए। हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए ही तो जाते हैं, तो इसका मतलब अब वो हॉस्पिटल जा रहा है प्राइमरी पर्पस के लिए, जिसके लिए हॉस्पिटल बना है। तो अब हम हॉस्पिटल के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बस ये तो रूल था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पस। जब भी कोई चीज जिस पर्पस के लिए बनी है, अगर हम वो काम करने वहां जाएं तो उसे बोलेंगे प्राइमरी पर्पस, और उसके साथ कोई आर्टिकल जनरली यूज नहीं होता। और जब भी हम उसके अलावा और किसी काम के लिए जाएं उसे सेकेंडरी पर्पस बोलते हैं, और उसके साथ द आर्टिकल यूज होता है। बस इतना सा रूल था। अब मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक। तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो तुम्हारी रिवाइज के लिए, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए टॉप 30 में क्वेश्चंस लाने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हारी अच्छे से हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो, यहाँ पे वीडियोस हैं, क्लिक करो और जल्दी से देखो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं